तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राग के बारे में जो संगीत के प्रेमियों के बीच अत्यधिक प्रासंगिक है। वो है राग भीम पलासी। राग भीम पलासी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण राग है, ये वीर रागों में से एक माना जाता है और इसका उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। राग भीम पलासी में शुरुआती धीरे धीरे नी स्वर से होती है, जैसे कि कोई किसी महत्वपूर्ण अभिवादन का संकेत दे रहा हो। इसके बाद ये राग अपनी अनूठी ध्वनि में हमें खो देता है और जो राग के उन्नत स्वर है वो हमें राग की गहराई में ले जाते हैं, जैसे कि हम किसी महत्वपूर्ण विचार की खोज में हैं। इन स्वरों की ध्वनि हमारे मन और आत्मा को प्रभावित करती है। इस राग को सुनने से आप अपने आप को एक अलग ध्वनि में डाल देते हैं। राग भीम पलासी जो एक भारतीय शास्त्रीय संगीत का अद्वितीय हिस्सा है, हमारे मन, आत्मा और संगीत के प्रेमियों के बीच में ये एक अद्वितीय स्थान रखता है। ये राग हमारे भावनाओं को एक नए स्तर पर ले जाता है और हमें एक गहरे और आध्यात्मिक अनुभव का अवसर प्रदान कराता है। राग भीम पलासी को सुनने से हम अपने आप को संगीत की अनूठी दुनिया में ले जाते हैं और इसके गहरे सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। राग भीम पलासी दिन के रागों में मधुर और कर्णप्रिय राग है। इसके अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, यही इसे कर्णप्रिय भी बनाता है। इस राग के अवरोह में ऋषभ और धैवत पर जोर देकर ठहरा नहीं जाता। अवरोह में धैवत को पंचम और ऋषभ को षड्ज का कर्ण लगाने से राग में ये एक विशेष तरह का आकर्षण या कहें कि शोभा आ जाती है। राग भीम पलासी की बात अगर हम फिल्मी जगत में करें तो इसका एक जीवंत उदाहरण है वर्ष 1966 में आई फिल्म मेरा साया, जिसके के गीत बहुत चर्चित हुए थे। और जो इसमें जो राग भीम पलासी पे आधारित गीत था, जो कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था, नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमक आए। और आज भी जब हम इस गीत को सुनते हैं तो इसकी धुन में खो जाते हैं। ये करुणा प्रकृति का राग है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ध्रुपद, धमार सभी गाए और बजाए जाते हैं। और राग भीम पलासी की विशेषता ये है कि ये श्रृंगार और भक्ति की मधुर अभिव्यक्ति का उदाहरण है। इसमें ध्रुपद, ख्याल, तराने गाए जाते हैं। इस राग में निषाद कोमल को ऊपर की श्रुति में गाया जाता है और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म मिर्जा गालिब के बेमिसाल गीतों में जो राग भीम पलासी था, उसका एक अनोखा ही जादू देखने को मिलता था। इसमें षड्ज, मध्यम और पंचम गांधार स्वरों को मींड के साथ विशेष रूप से लिया जाता है और गंधार लेते समय मध्यम का स्पर्श भी मींड के साथ लिया जाता है। इस राग में निषाद कोमल को ऊपर की श्रुति में गाया जाता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा रियाज की आवश्यकता होती है। ये पूर्वांग प्रधान राग है। इसका विस्तार 3 सप्तकों में होता है। और 1976 में आई एक फिल्म थी फकीरा, जिसमें की जो राग भीम पलासी पर आधारित गीत था, दिल में तुझको बिठाकर कर लूं मैं बंद आंखें, उसको भला कैसे भुलाया जा सकता है। महान शायर मिर्जा असदुल्ला खान बेग के जीवन पर एक फिल्म आई थी मिर्जा गालिब। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सन 1954 के इस फिल्म के गीतों ने लोगों के मन को खूब लुभाया था। फिल्म की कहानी तो बस इतनी सी थी कि एक दरबारी कवि को अपने लेखनी की मान्यता शाही दरबार में नहीं मिलती। वे हताशा में डूबने लगता है कि उसकी मुलाकात अपनी कविता की प्रशंसक चौधरी से होती है, जिससे कि उसे प्यार हो जाता है। पर प्यार के इस कशिश और दीवानगी के आलम को संगीतकार गुलाम मोहम्मद की धुन पर सुरैया ने जिस तरह पर्दे पर ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले ए यार होता अगर और जीते रहते यही इंतजार होता गीत में उतारा है, वे अपने आप में बेमिसाल है। ये गीत राग भीम पलासी पर ही आधारित था।